हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एसपीटी का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है। चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी जो है जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और गांधी सागर प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश में है। 2 नंबर हो जाएगा, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जानते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में जापान में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और खाने वाले का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। 4 नंबर है, गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोमट मिट्टी। और कपास के लिए होता है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 में सिवान जिला बिहार में। और इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कहेगा तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था और फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में और उस समय वहाँ का शासनकाल था लुई सोलावा का। और रूसी क्रांति हुआ 1917 में और इसका नेता थे बीएस लेनिन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर है, खनावा का युद्ध किस वर्ष हुआ? खनावा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और खनावा के युद्ध में ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। सबसे छोटा महासागर कहेगा कौन सा है? सबसे छोटा महासागर हो जाएगा आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा महासागर कहेगा तो प्रशांत महासागर है। सिंधु घाटी का पतन शहर कौन सा है? सिंधु घाटी का पतन शहर लोथल को बोलते हैं, जो कि भोगवा नदी के तट पे गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है सिंधु नदी के तट पे। हड़प्पा कहेगा तो पाकिस्तान में ही स्थित है रावी नदी के तट पे। कालीबांगा हो जाएगा घग्गर नदी के तट पे राजस्थान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? मुस्लिम धर्म का उदय हुआ था सऊदी अरब में। और फिलिस्तीन में कहेगा तो ईसाई धर्म का उदय हुआ था। प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है CO+N2 को। और वही कहेगा जल गैस किसे कहते हैं? जल गैस CO+H2 को। भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहाँ अवस्थित है? ध्रुव अवस्थित है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर है, काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ अवस्थित है? सूरत गुजरात में। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर हो जाएगा, झुकी मीनार किस देश में स्थित है? झुकी मीनार जो है इटली में स्थित है। जल की बूंद किस कारण गोल होती है? जल की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है और पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। एन अननोन इंडिया के लेखक कौन है? एन अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक कहेगा तो नीरज सिंह चौधरी हो जाएगा। वही मालगुडी डेज कहेगा तो RK नारायण। मालगुडी डेज के RK नारायण। और ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हो जाएगा खुशवंत सिंह। सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हो जाएगा विक्रम सेठ। सूटेबल बॉय का हो जाएगा विक्रम सेठ। एन अननोन इंडिया के नीरज सिंह चौधरी, मालगुडी डेज का RK नारायण और ट्रेन टू पाकिस्तान के खुशवंत सिंह। आगे हो जाएगा 17 नंबर, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट कहते हैं और पश्चिमी तट को मलबार तट कहते हैं। 18 नंबर है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक हो जाएगा कपिल देव और सनी डेज पुस्तक के लेखक हो जाएगा सुनील गावस्कर। अब पले इट माई अवे कहेगा सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर हो जाएगा, मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? मेहंदी कहेगा लोक कला कहाँ का शैली है तो राजस्थान का। मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा या तिल्ली को। कल्पक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? कामिनी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक हो जाएगा जरथुरुस्ट और ईसाई धर्म का हो जाएगा ईसा मसीह। खनावा का युद्ध किनके मध्य हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था 1527 में।
और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन हैं? APJ अब्दुल कलाम। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कहेगा तो इंदिरा गांधी। आई डेयर पुस्तक के लेखक हो जाएगा किरण बेदी। सैटनिक वर्सेज को हो जाएगा सलमान रुश्दी। अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1956 में, जो कि महाराष्ट्र में है। और भारत में स्टेडी सेवा की शुरुआत हुआ था 1960 में। और भारत में GIC की शुरुआत हुआ था 1972। GIC का पूर्ण फॉर्म होता है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और नाम जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं उसका गठन हुआ था 1961 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर, साथिया किस राज्य की लोक कला शैली है? गुजरात की है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, खेतरी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? खेतरी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 में। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में है। कटिंग एज पुस्तक की रचना किसने की? जावेद मियांदाद। कटिंग एज पुस्तक की रचना किए थे जावेद मियांदाद। और कहेगा कपिल देव थे, कौन सी पुस्तक लिखे थे? क्रिकेट माई स्टाइल। अजीत वाडेकर कहेगा तो माई क्रिकेटिंग ईयर हो जाएगा। माई क्रिकेटिंग ईयर पुस्तक के लेखक कहेगा तो अजीत वाडेकर। और सनी डेज के हो जाएगा सुनील गावस्कर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर है, 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं, और सोना के कहेगा तो दिनार। सर्वाधिक कहेगा कि सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो गुप्त शासक। और शुद्ध सोने कहेगा तो कुषाण शासक। और पहली बार सोने के सिक्के चलाए हिंद यूनानी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर, यहूदी धर्म का मूल स्थान कहाँ है? यहूदी धर्म का मूल स्थान हो जाएगा फिलिस्तीन में। वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक कहेगा कौन है? सुनील गावस्कर। क्रिकेट माई स्टाइल कहेगा तो कपिल देव। प्ले इट माई अवे कहेगा तो सचिन तेंदुलकर। गोल पुस्तक के लेखक हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, हिंदू धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? वैसे हिंदू धर्म के संस्थापक किसी को नहीं माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म की उत्पत्ति जो है वो हुआ है आर्य से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अभी बोला है कितनी है तो 543, और अधिकतम हो सकता है 550। समानांतर दर्पण के मध्य रखी वस्तु की बनी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? समांतर दर्पण के बीच अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो अनंत हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर है, साइरस अनुसंधान रिएक्टर ट्रांबे की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साइरस अनुसंधान रिएक्टर ट्रांबे की स्थापना हुआ था 1960 में। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को। सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश की संख्या बढ़ाना हो तो उसका अधिकार हो जाता है संसद को। और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किए थे गैलीलियो ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का, और संख्या पूछ देगा तो 15 होते हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं और 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किया गया था 1946 में। मुख्यालय कहेगा तो नीदरलैंड की राजधानी हो जाएगा द हेग में। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। और नॉर्वे के देश की राजधानी कहेगा तो ओस्लो हो जाएगा। और फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। आगे देखेंगे 4 नंबर है, सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुआ था 1955 में। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ था 1894 में। पंजाब नेशनल बैंक को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1955 में SBI नाम दिया गया। इंपीरियल बैंक की स्थापना आपसे पूछ दिया तो 1921 में हुआ था। 5 नंबर है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था?
मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। और वही कहेगा कि मूर्ति पूजा कब से स्टार्ट हुआ तो कुषाण काल में। आगे देखते हैं 6 नंबर हो जाएगा, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? गुर्दे के क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन हो जाएगा। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? लियांद्रो द विंची थे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक और इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे हुई थी। शरीर में पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? यकृत से। और शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कहेगा तो यकृत ही होता है। और कहेगा पित्त कहाँ जमा होता है तो पित्ताशय में, स्रावित होता है यकृत में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है, विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, ओरविले कहाँ स्थित है? पांडुचेरी में। ओरविले कहाँ स्थित है तो पांडुचेरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर है, साइंस सिटी कहाँ स्थित है? साइंस सिटी जो है कोलकाता में स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है और ये विष्णु देवता के लिए प्रसिद्ध है। और किसने बनवाया था तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाए थे। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है और विष्णु देवता के लिए प्रसिद्ध है। और किसने बनवाया था तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाए थे। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? मॉरिशस की राजधानी हो जाएगा पोर्ट लुइस। और हवाना कहेगा किस देश का राजधानी है तो क्यूबा का राजधानी हो जाएगा हवाना। जेरूसलम हो जाएगा ईसाई देश का राजधानी। और पोर्ट ब्लेयर कहेगा तो अंडमान निकोबार का राजधानी है। 17 नंबर है, भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम। और कहेगा ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। और ब्रिटेन के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहेगा तो माइकल थैचर हो जाएगा। और भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड क्लाइमेट एटली। तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कहेगा कौन सा है तो आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है? अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? सबसे पहले सूर्योदय उगते हैं अरुणाचल प्रदेश में और सबसे अंतिम में डूबते हैं गुजरात। और दोनों के मध्य 2 घंटा का देर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाब्लो पिकासो की चित्रकारी निम्नलिखित में से कौन सी है? पाब्लो पिकासो की चित्रकारी निम्नलिखित में से हो जाएगा गुएर्निका। भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है? भारत का न्यायिक सलाहकार हो जाएगा सॉलिसिटर जनरल। और इसकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 के तहत, राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से। और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुआ था 2001-2 में। दक्षिण भारत का वैष्णव धर्म का प्रकाश किसने किया था? दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार करते थे अलवर संतों ने। ये विष्णु को मानते थे और इनकी संख्या थी 12। और कहेगा नैनार संत किनको मानते थे? शिव को, और इनकी संख्या थी 63। नैनार जो संत थे वो शिव को मानते थे, इनकी संख्या थी 63। और अलवार संत जो थे विष्णु को मानते थे, इनकी संख्या थी 12। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? कांग्रेस को सर्वप्रथम कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में हिंदी भाषा को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया और उस समय अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष होगा। क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो। क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो। अगला हो जाएगा 29 नंबर,
भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया था 1852 में। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है और ये अजरबैजान की राजधानी है। टी पद का संबंध किस खेल से है? टी शब्द या पद का संबंध है गोल्फ से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। और सबसे बड़ा कहेगा तो रूस हो जाएगा। राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? राजस्थान नहर सतलज नदी से निकलती है। भारत में पहला डाक टिकट कहाँ से जारी किया गया था? कराची से। 35 नंबर है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का संबंध किस समाचार पत्र से था? टाइम्स ऑफ इंडिया से। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द डोज ऑफ लाफ्टर। रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में किसे जाना जाता है? दिगंबर विष्णु पलुस्कर को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर, बियोन्स मैडोना पेंटिंग किसने बनाई? बियोन्स मैडोना पेंटिंग किसने बनाई? लियांड्रो दा विंची। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज की स्थापना की गई। और गोवा राज्य का स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा राज्य की स्थापना हुई थी 1987 में। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।